बाहरी नेताओं को तरजीह या फिर आरएसएस से बेरुखी, अब की बार 400 पार क्यों नहीं हुई नैया पार। लोकसभा चुनाव 2019 में जिन राज्यों ने बीजेपी की नैया पार लगा दी, उन्हीं राज्यों में इस बार बीजेपी मझधर में लटक गई। पार्टी को तो पूर्ण बहुमत तो मिला, लेकिन जोड़ तोड़ के गठबंधन में अब सरकार बनाने के लिए मुश्किल हो रही है। आखिर क्या वजह है, इसकी पड़ताल करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम राजेश कुमार है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद से अब उन दलों ने निरीक्षण शुरू कर दिया है जिनका प्रदर्शन इस उम्मीद के मुताबिक इस चुनाव में उतना नहीं रहा, और इन्हीं निरीक्षण में बीजेपी भी शामिल है। पिछले दो लोकसभा चुनाव में यानी 2019 और 14 में बीजेपी को अपने दम पे बहुमत मिला था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी अकेली बहुमत से कोसों दूर रही, हालांकि बड़ी पार्टी वो बनी। इसके अलावा अगर बीजेपी के 2024 के एजेंडे की बात की जाए तो बीजेपी ने अब की बार 400 पार का जो नारा दिया था, लेकिन वो 240 पर सिमट कर रह गया। उनके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 292 सीटों के साथ बहुमत जरूर मिला। हालांकि इस बहुमत में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जदयू का बड़ा योगदान रहा है। दोनों दलों ने 16 और 12 सीटों पर जीत दर्ज की। अगर बीजेपी नेताओं के आकलन की बात की जाए तो उनका मानना है कि उम्मीद से खराब प्रदर्शन के पीछे जातीय समीकरण को ठीक से ना साध पाना रहा है, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी को इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है, जहां पिछले 4 चुनाव में बहुत सावधानी से बनाया गया इंद्रधनुषी जातीय समीकरण इस लोकसभा चुनाव में बिखरता हुआ नजर आया है। वहीं बीजेपी का अनुमान है कि इस बार न केवल गैर यादव ओबीसी वोट बैंक का कुछ हिस्सा बीजेपी से छिटका, बल्कि गैर जाटव दलित वोटर भी खिसक कर विपक्षी गठबंधन के पाले में चला गया। वहीं अगर बसपा की समीकरण को देखा जाए तो मायावती की बीएसपी की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो जाने के कारण दलित भी इस बार कांग्रेस सपा के साथ चले गए। संविधान बदलने का विपक्ष का दुष्प्रचार बीजेपी पे भारी पड़ा और पार्टी ने इसका सही से जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन सरकार और संगठन में तालमेल की कमी इन चारों राज्यों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की बड़ी वजह बताई जा रही है। पार्टी कार्यकर्ता सरकार में अपनी उपेक्षा से नाराज हैं और कई मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट देना भी एक गलत फैसला साबित हुआ है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने राज्यों में काफी बेहतर प्रदर्शन भी किया है, और वो 4 राज्य जिसने बीजेपी को डूबने से बचाया वो है मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और कर्नाटक। इनमें मध्य प्रदेश और गुजरात में बीजेपी का जमीनी संगठन काफी मजबूत है। पार्टी को इस बार भी इसका फायदा देखने को मिला, लेकिन अगर कर्नाटक का सियासी समीकरण देखा जाए तो यहां कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। यहां बीएस येदियुरप्पा खेमे के हाथों में फिर कमान सौंपने का बीजेपी को काफी लाभ मिला है। बीजेपी नेतृत्व विधानसभा चुनाव के नतीजों के येदियुरप्पा पे भरोसा करते हुए जेडीएस के साथ गठबंधन करना फायदेमंद रहा। हालांकि ओडिशा में नवीन पटनायक से गठबंधन नहीं करने का बीजेपी का फैसला सही साबित हुआ। इन सभी कारणों के अलावा अगर एक नजर आरएसएस की नाराजगी पे डाली जाए तो आरएसएस कार्यकर्ताओं की उदासीनता यूपी और बिहार में बीजेपी पर भारी पड़ी है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरएसएस को लेकर दिया गया बयान जो कार्यकर्ता है संघ के, उनको रास नहीं आया, और बाहरी नेताओं की फौज को बीजेपी में लाना और उन्हें टिकट देना भी संघ को कुछ खास पसंद नहीं आया। अगर उदाहरण के रूप में समझा जाए तो महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बीजेपी की तोड़फोड़ वाली राजनीति महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आई। उनकी हरकत से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति सहानुभूति की जो लहर उठी वो एनडीए को बहा ले। यहाँ तक कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी बारामती सीट से चुनाव हार गई। बीजेपी के दिग्गज नेता और शिंदे सेना के कैबिनेट मंत्री सुधीर को भी हार का स्वाद चखना पड़ा। अशोक चौहान के गढ़ नांदेड़ में उनका उम्मीदवार जो था वो भी हार गया। तो मोदी सरकार के कई मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भी इसका एक कारण है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इस बार बड़ी संख्या में अपने प्रत्याशियों को भी रिपीट किया, और इसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन इन सभी बातों में एक ही सवाल निकल कर आता है कि क्या उत्तर प्रदेश से खिसकती हुई सीटों का खामियाजा बीजेपी पे आने वाले दिनों में इसका क्या असर रहेगा? सवाल ये भी अहम है। आपकी इस पूरी जानकारी को लेकर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात। नमस्कार।